ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। टैडपोल्स के केस में, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग ने एग्स ले किया, एग्स की किसकी शेप आई, टैडपोल्स। तो वो अब अडल्ट में जब वो ट्रांसफ़र हुए तो वो क्या है, जंप और स्विम करने में क्या हो गए, कैपेबल हो गए, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब जो इतने चेंजेस आने कि वो लार्वा से देखो वो एक अडल्ट फ्रॉग में कितना शेप में चेंज आ गया, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट, लार्वा के अडल्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, कि एकदम से वो पहले उसकी शेप और थी, अब उसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि अगर हम देखें, हम छोटे थे, हम अब बड़े हुए, अडल्ट में हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए, वो आप बोल सकते हो कि वो मेटामॉर्फोसिस है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। अब हम में देखो छोटा बच्चा है और आप हो, आप में वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तो क्या है, सेम ही है, ठीक है, वो तो सेम ही रहे ना। लेकिन ये है कि हाँ वो बड़े हो गए, ठीक है, आपकी लेग्स बड़ी होगी, आपके हैंड्स बड़े हो गए, आपकी आर्म्स बड़ी होगी, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो तो क्या है, बाय बर्थ ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि जो हमारे, सो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के अंदर नहीं जाते, क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो पहले ही ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। लेकिन जो हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग में आप अगर शेप में ही देखो, ठीक है, जो फ्रॉग यहाँ पे देखो, आपको कहीं हैंड्स दिख रहे हैं, या इस फ्रॉग में और इस टैडपोल में कितना डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस जो ये इतना डिफरेंस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, हमारा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक जितना भी हमने रीड किया ये क्या था, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या था कि मेल और फीमेल दोनों को चाहिए, ठीक है, दोनों क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट करेगा। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो अभी तक हमने क्या किया, जो हमने अपने अराउंड देखे हैं एनिमल्स, उनके बारे में स्टडी किया। लेकिन अब अगर हम देखें कि छोटे छोटे जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बारे में हम क्या स्टडी करें, तो हम अब देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रा है और अमीबा है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा में हमारे पास जो रिप्रोडक्शन हुई है वो कैसे हुई है। ये हमारे पास देखो उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है 9.3। इसमें क्या है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक प्लेट पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रा ले लिया, और उसे क्या हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं और जो हैंड लेंस होता है उसके अंदर। लुक आउट फॉर एनी बगल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आप देखोगे कि ये देखो जो छोटा सा ये पार्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, ग्रीन सा देखो ये पार्ट डेवलप हो रहा है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बगल। तो ये क्या है हमारे, ये क्या है, एक पेरेंट, ये पेरेंट था, उसकी बॉडी पे क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। पहले छोटा था, फिर और बड़ा हो गया, फिर एक और बड़ा हो गया। ये देखो उन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है जो देखो एक प्रॉपर हाइड्रा में वो क्या हो गया, डेवलप हो गया। Look out for any bubbles from the parent's body. Count the number of bubbles that you see in different slides. Also note the size of the bubble. हमारे पास जो एक्टिविटी है 9.3, इसमें उन्होंने हमें क्या शो किया है, हाइड्रा शो किया है, ठीक है। 9.3 एक्टिविटी में इन्होंने हमें क्या बताया है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ठीक है। परमानेंट स्लाइड्स क्या होती हैं बेटा, कि एक तरह की हमारे पास ग्लास की स्लाइड्स होती हैं जिसमें क्या है हम परमानेंटली हाइड्रा को क्या है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट क्या है हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक जो हमारे इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है। ऑब्जर्व दैम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप और हैंड लेंस के अंडर हम क्या उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ठीक है। अब देखो ये फिगर दी हुई है ना, यहाँ पे देखो आप,
ये देखो जो हमारा छोटा सा पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, बल्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रा के केस में बल्जेस बोलते हैं, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। तो हमारे पास देखो 3 तरह की स्लाइड्स हैं, तीनों में देखो जो बल्जेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, हमने काउंट करना है। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्जेस। अब इनमें साइज देखो, पहले बहुत छोटा था, फिर उससे बड़ा हो गया, और थर्ड में हमारे पास लास्ट में क्या है, वो काफ़ी बड़ा, एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया, हाइड्रा की शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट, कंपेयर इट विद द फिगर, ठीक है। अब अगर नोट करोगे और फिगर ड्रॉ करोगे। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्ज। तो क्या है हमारे पास, जितने भी एक हाइड्रा में क्या है, हमारे पास एक बल्जेस भी हो सकती हैं, ठीक है, एक पार्ट भी डेवलप ना हो सकते, और बहुत सारे बल्जेस भी हमारे पास हो सकती हैं। दीज बल्जेस आर दी डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब इन बल्जेस को क्या है, देखो पहले क्या था, वो छोटा था फिर बड़ा हो गया, ठीक है, आगे क्या है, एक न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो गया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, किसमें, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो रहे हैं। और इनको हम बोलते क्या हैं, इनको किस में डिफाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड बर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। हाइड्रा में हमारे पास क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल किससे बना, एक सिंगल हमारे पेरेंट से, ठीक है। जैसे हमारे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारी जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उस रिप्रोडक्शन में हम क्या नेम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम दी बर्ड्स इन हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा में क्या है, एक जो न्यू इंडिविजुअल है वो किससे बना है, बर्ड से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस तरह की ये जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो क्या है हमारा, एम्बीबा। एम्बीबा को भी हम किसके अंदर देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि बहुत ही छोटा हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमारे पास एक सिंगल पेरेंट होगा, देखो एक सिंगल पेरेंट है, इसका जो न्यूक्लियस है वो किस में आगे डिवाइड होगा, ठीक है, अपने आप ही वो किस में, दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उसकी जो आउटर लेयर है वो भी क्या है, आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होके यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक होके हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 डिफरेंट एम्बीबास, जिनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर एम्बीबा। मीन्स जो हमारे पास एक सिंगल एम्बीबा था, उसका जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हुआ, फिर उसके हमारे पास वहाँ से क्या हो गए, 2 एम्बीबा की फॉर्मेशन होगी। उन एम्बीबास को हमने क्या नेम दे दिया, हमारा डॉटर एम्बीबा का। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्बीबा, ठीक है। जो हमारा सेल चैप्टर था उसमें हमने एम्बीबा के बारे में स्टडी किया था। यू विल रिकॉल दैट अम्बीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमने उसमें रीड किया था कि अम्बीबा के पास क्या एक क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो कहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी, एक न्यूक्लियस, जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस से, जो सेल का न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। आगे क्या है, इसी से क्या होगा, उसकी बॉडी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और हर पार्ट के पास एक दोनों पार्ट के पास मीन्स क्या है, अपना अपना न्यूक्लियस क्या चला जाएगा। फाइनली 2 अम्बीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अम्बीबा। इसी तरह से हमारे पास क्या हो गए, 2 अम्बीबास फॉर्म हो गए फ्रॉम अ सिंगल अम्बीबा। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission, ठीक है। अब हमारे पास जो एक सिंगल सेल का 2 डिफरेंट यंग वंस, ठीक है, 2 डिफरेंट डॉटर्स में, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स में हम बोल सकते हैं फॉर्म हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अब फिजन का मीन्स क्या है, एक सिंगल का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। अब उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम द बडिंग एंड बाइनरी फिजन,
देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस द यंग वंस। ठीक है, अब यही नहीं बोलेंगे कि हम कि सिर्फ बाइनरी फिजन और बडिंग ही हमारे पास दो प्रोसेस हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें यंग वंस एक सिंगल पेरेंट से आते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट क्या हैं जो मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने दो प्रोसेसेस रीड किए, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग इज एग्जांपल ऑफ बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में, और जो हमारा बाइनरी फिजन है वो किस में हो रहा है, हमारा एम्फीबा में हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब जो स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, ठीक है, ये है, ये आप स्टडी करोगे, ये आपने देखना है। ठीक है, स्टडी करके फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपने क्या किया क्या स्टडी किया है इसमें, इस टॉपिक में। ठीक है, ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक जो है एक उन्होंने स्टोरी दी हुई है कि कैसे सेम क्लोन्स क्या हैं, आगे क्या हुए शीप। ठीक है, शीप की क्या दी हुई है उन्होंने, हमारे पास शीप की स्टोरी दी हुई है, जो आप क्या करोगे, रीड करोगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया समरी आगे। ठीक है, चैप्टर की कि जो हमारा अभी तक हमने जो चैप्टर 9 रीड किया है उसकी अब हम क्या रीड करेंगे कि लास्ट में हमारे पास जो होती है चैप्टर की समरी, जब बोल सकते हो आप कि व्हाट यू हैव लर्नड, आपने अभी तक जो चैप्टर में लर्न किया है वो क्या क्या है, उसके हमारे पास मेन टॉपिक्स है। देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारे पास दो मोड्स हैं, एक क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction resulting from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। अब जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से हुआ, इकट्ठे होने से हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड्स ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस। हमने जैसे जब हमने पार्ट्स किए थे, ठीक है, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स हमारे पास कौन से थे, ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस, और मेल्स में हमारे पास कौन से थे, टेस्टीज, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनीज। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड टेस्टीज, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनीज। ठीक है, टेस्टीज क्या रिलीज करते थे, हमारे स्पर्म्स रिलीज करते थे, और जो ओवरीज थी वो क्या रिलीज करती थी, ओवम रिलीज करती थी। ओवम जो हमारा ओवा और स्पर्म्स थे वो इकट्ठे होकर हमारे पास क्या बनता था, जाइगोट की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, जब वो क्या होते थे, फ्यूज होते थे। The ovaries produce female gamete called ova and the testes produce male gametes called sperm। ठीक है, जो ओवरीज हैं वो किसे रिलीज करती हैं, ओवा को, और जो टेस्टीज हैं वो किसे रिलीज करती हैं, स्पर्म्स को। और ये क्या हमारे, इनको जो रिलीज करी हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उस जो हमारा फ्यूजन है ओवम और स्पर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो ओवा है ना उसी को हम ओवम भी बोलते हैं। ओवा और ओवम आर दी सेम थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट नहीं है वो। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब जो फर्टिलाइज्ड एग बन गया, ठीक है, जब फ्यूजन हुई ओवम और स्पर्म की, उससे जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है उसे हमने, उसका क्या नेम दे दिया हमने, जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड में होती है, ठीक है, मीन्स जो हमारी फ्यूजन हुई मेल और फीमेल गैमेट की, अगर वो फीमेल बॉडी के इनसाइड में हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हैंस, काउज एंड डॉग्स। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में हो गया, काउज में हो गया, डॉग्स में हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी की आउटसाइड होती है, ठीक है, उसे हम क्या नेम देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। जी इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, फ्रॉग, फिश और स्टार फिश। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा ओवम है, फीमेल ने ओवम रिलीज़ किया, ठीक है, वाटर में, जैसे फ्रॉग के केस में देखोगे कि फीमेल फ्रॉग ने क्या है, वाटर में क्या किया, ओवम रिलीज़ किया, और जो हमारे मेल फ्रॉग्स हैं उन्होंने क्या रिलीज़ किया, स्पर्म रिलीज़ किया। जब पानी दोनों ने वाटर में रिलीज़ किया तो जो ओवम के ऊपर आके स्पर्म्स क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, तब वो हमारा क्या होगा, आगे
फर्टिलाइजेशन होगी, इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दी जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जो हमारा अब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फ्यूजन से किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की, वो आगे क्या है, डिवाइड होता जाएगा, एक हमारे पास बॉल, सेल्स की एक बॉल बन जाएगी, उसे हम क्या नेम देते हैं, एम्ब्रियो का। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो हमारा एम्ब्रियो है वो आगे किस में जाके लग जाएगा, यूट्रस में। क्यों, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे उसको, यूट्रस से मिलेंगे, इसीलिए वो क्या करता है, यूट्रस की लाइनिंग में जाके लग जाता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइएबल इज कॉल्ड फ्यूटस। जो अब एम्ब्रियो क्या है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने लगे, तो उसके क्या है, पार्ट्स बनने लग जाएंगे, हैंड्स बन गए, ठीक है, आर्म्स बन गई, लेग्स बन गई, आइज़ बन गई। जब वो क्या है, एक पूरा आइडेंटिफाइएबल, कि हमें पता लगने लग जाएगा कि जैसे ये बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक फ्यूटस बोलते हैं। एनिमल्स such as human beings, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals। जितने भी हमारे जैसे हम ह्यूमंस हो गए, काउस हो गए, डॉग्स हो गए, जो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को, उनको हम क्या बोलते हैं, विविपोरस एनिमल्स। एनिमल्स सच एज hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviparous। अब जो एग्स ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने आज ही, ठीक है, वो रीड किया था आपका कि ये जो हमारा यंग वंस है वो अडल्ट्स में कैसे चेंज होते हैं। तो जिनमें क्या है, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस की पहले हम उनके यंग वंस को देखकर नहीं बोल सकते कि ये अडल्ट में इतने चेंज हो जाएंगे, तो वो ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू जो होते हैं, चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उन्हें हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। आगे हमारा आ गया है, ठीक है, यहाँ तक था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अब आ गया हमारा asexual reproduction। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। जिस रिप्रोडक्शन में क्या है, हमारा सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट। अब सेक्सुअल में क्या था, हमारे पास मेल भी था और फीमेल पेरेंट भी इन्वॉल्व, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसे हमने क्या नेम दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसकी एग्जांपल थी हमारे पास हाइड्रा और अम्बीबा। हाइड्रा में बडिंग होती है और अम्बीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है, वो जो न्यू इंडिविजुअल है वो कहाँ से बनता है, बर्ड से बनता है, इसीलिए इस मेथड को हम क्या नेम देते हैं, बडिंग का। और अम्बीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। तो जो अम्बीबा है वो क्या अपने आप को ही डिवाइड करके आगे टू न्यू इंडिविजुअल्स में क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। सो आई होप आप सबको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।